नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वैदेही। वैदेही सुबह से घर के काम में लगी हुई थी। वैसे तो आज सबकी छुट्टी थी, पर उसकी नहीं। वह रोज की तरह उठकर रसोई में पहुंच गई। चाय बनाकर दी सबको। तभी विपिन का आदेश मिला कि नाश्ते में ब्रेड रोल बना लो, मम्मी का मन है खाने का। जी अच्छा, कहकर वह तैयारी में जुट गई। 9 बजे तक सबको नाश्ता देकर अपनी चाय और नाश्ते की प्लेट लेकर बैठी ही थी कि विपिन ने पूछा, ब्रेड रोल और हैं क्या? नहीं, आपको लेना है? उसने पूछा। मुझे तो नहीं, मम्मी को चाहिए। अगर बचा हो तो दे दो, विपिन ने कहा। यही 3 बचे हैं, इनमें से देना हो तो दे दीजिए। फिर तुम क्या खाओगी? विपिन ने पूछा। ब्रेड मक्खन खा लूँगी। ठीक है, कहते हुए विपिन ने 2 ब्रेड रोल दूसरी प्लेट में लिए और बेटे विहान के हाथों माँ के पास भेज दिए। वैदेही मन महसूस कर रह गई, मना न कर पाई। अपनी प्लेट लेकर कमरे में आ गई। पीछे से बेटी वैशाली, जो ये सब देख रही थी, दंदनाती हुई अंदर आई और बोली, ये क्या है मम्मी? क्यों दिया आपने अपना नाश्ता? उन्हें तो आपकी परवाह है नहीं, पर आप तो सब कुछ जानते हुए भी क्यों सहती हो? कोई बात नहीं बेटा, मेरा वैसे भी ज़्यादा खाने का मन नहीं था। वैदेही ने बात बनाई। नहीं मम्मी, आप हमेशा यही करती हो। यहाँ कोई आपकी कद्र नहीं करता और आप अब रहने दें। जाकर वॉशिंग मशीन में पानी भरकर चला दे। वैदेही ने बात टालते हुए कहा और प्लेट रखने रसोई में चली गई। 10:30 बज रहे हैं। रधिया अभी तक काम करने नहीं आई। पता नहीं कितनी देर में आएगी। विचार करती हुई वह आंगन में आ गई। वैशाली ने कहा, मम्मी आप थोड़ी देर आराम कर लो, मैं कपड़े धोकर फैला दूंगी। वह मुस्कुराकर कमरे में आ गई। आंख बंद करके लेटी तो झपकी आ गई। लगभग आधे घंटे बाद रसोई से आती खटर पटर की आवाज़ से वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। रधिया आई क्या? कहती हुई वह रसोई की तरफ भागी, पर वहाँ तो सास रजनी देवी बर्तन धो रही थीं। ये क्या माँ जी, आप क्यों धो रही हैं बर्तन? वो रधिया अब क्या आएगी? 11 बज रहे हैं, इसलिए मैंने धो दिए। लेकिन माँ जी, वो देर से आने को कहकर गई थी। एक बार मुझसे पूछ लेती। आगे वह कुछ बोलती, तब तक रजनी देवी मुंह बनाती हुई रसोई से बाहर निकल चुकी थी। रसोई में पानी फैला हुआ था। उसने वाइपर लेकर पानी निकाला। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। रधिया थी। आज कहाँ रह गई थी? उसने पूछा। कुछ काम था भाभी, बोली तो थी देर से आऊँगी। तेरे देर के चक्कर में माँ जी ने सारे बर्तन धो डाले। अब तू अच्छे से सफाई कर दे। रधिया कुछ बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अच्छा हुआ उस समय विपिन घर पर नहीं थे, वरना आज तो उसकी शामत ही थी। सोचते हुए वैदेही खाना बनाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी ही देर में विपिन बाल कटवा कर लौट आए। नहा धोकर माँ जी के कमरे में चले गए। वह जानती थी माँ जी बर्तन धोने की शिकायत जरूर करेंगी। उसने खाना तैयार करके मेज पर लगाया ही था कि विपिन की तेज, लगभग चीखती हुई आवाज़ उसके कान में पड़ी। क्या हुआ? वह तेजी से अंदर गई। विपिन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसे देखते ही चीख कर बोला, माँ को बर्तन धोने से क्यों मना किया तुमने? मैंने नहीं तो मैं क्यों मना करने लगी? वैदेही ने जवाब दिया। झूठ मत बोलो, तुमने उन्हें मना किया बर्तन धोने से, और कोई काम भी नहीं करने देती तुम। विपिन तमक कर बोला। नहीं विपिन, मैं तो वो रधिया देर से आने वाली थी, बस इसीलिए कह रही थी। और इस उम्र में माँ जी बर्तन धोएं, अच्छा लगेगा क्या? कहते हुए वैदेही हकला सी गई। चुप रहो, झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो।
ये मेरी माँ का घर है, उनका जो मन होगा वो काम करेंगी। तुम कौन होती हो उन्हें रोकने वाली? विपिन हाथ उठाकर लगभग उसे मारने दौड़ा। वैदेही पल भर को लड़खड़ा गई ये देखकर। मन में आया, काश आज उसके लिए भी जमीन फट जाए और वो समा जाए, किसी तरह खत्म हो यह रोज रोज की मानसिक यांत्रणा। वैशाली और विहान भी शोरगुल सुनकर आ गए थे। दोनों वैदेही के पास खड़े पिता का उग्र रूप देखकर अचंभित थे। रजनी देवी बेटे के पास आकर खड़ी हुई और बोली, रहने दो विपिन, चुप हो जाओ। तुम मेरी टिकट करा दो, बेटी दिव्या के पास चली जाती हूँ। इस लड़ाई झगड़े से मेरा दिल घबराता है। वैदेही ने उनकी तरफ देखा, समझ गई आज फिर एक और अग्नि परीक्षा है, खुद को सही साबित करने की। पिछले 20 सालों से ऐसी कितनी ही अग्नि परीक्षा दे चुकी थी वह। जानती थी माँ जी ने हमेशा की तरह बात को गलत रूप देकर विपिन को उकसाया है। रोज ही वह किसी न किसी बात के लिए विपिन को भड़काती रहती हैं। उसने हर बार कोशिश की विपिन को समझाने की, लेकिन हर बार उसे ही अपमान झेलना पड़ा। उसने सोचा था कि विपिन कहेगा, माँ को बर्तन क्यों धोने दिए। आखिर कब तक सहेगी वह। उसे चुप देख रजनी देवी ने फिर अपनी बात दोहराई, बेटा कल की ही टिकट करा दो मेरी। विपिन गुस्साए लहजे में बोला, आप कहीं नहीं जाएंगी, ये आपका घर है। जिसको परेशानी हो रही है वह चला जाए। क्या मतलब है आपका? अगर ये घर सिर्फ आप लोगों का है तो मेरे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। वैदेही ने शांत होकर पूछा, हाँ यही समझ लो, तुम्हारे होने ना होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी क्या कर ही देती हो घर के लिए। विपिन बड़बड़ाया, ठीक है आज वो कोई सफाई नहीं देगी, ना ही माफ़ी मांगेगी। वह चली जाएगी। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, सब समझते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। उसने महसूस किया वैशाली ने कसकर मुट्ठियाँ भींच ली थीं। आज वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वह कमज़ोर पड़ी तो बेटी को भी कमज़ोर बना देगी। वह चुपचाप पीछे मुड़ी और दोनों बच्चों के साथ बाहर निकल गई। खुद को संभाल खाना परोसने लगी। रजनी देवी के माथे पर सिलवटें उभर आई थीं। वैदेही की खामोशी अखर रही थी उन्हें। खाना खाकर वैदेही कमरे में बने मंदिर में आ बैठी, एक दृढ़ निश्चय के साथ। मन में विचार उमड़े, नहीं जानती किस अपराध की सज़ा पा रही हूँ, पर अब नहीं। हर बार एक नई शिकायत, नया आरोप। वैदेही को हर बार अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? क्यों उसे किसी और के कहने पर एकाकी वनवास जीना पड़ता है? लेकिन मैं किसी और की झूठी शिकायतों की सज़ा नहीं स्वीकार करूँगी। मैं अपने लिए नया रास्ता चुनूँगी, जिस पर चलकर मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूँ। इस घर में हमेशा अपमान ही सहती रही, ये सोचकर कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अचानक घुटनों के बीच सिर झुकाकर वह फपक कर रो पड़ी। बेटी का स्पर्श पाकर उसने सिर उठाया। बेटी को गले लगाकर जाने कितनी देर रोती रही। वैशाली उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, मत रो माँ, और मत सहो ये अपमान। मैं सब संभाल लूँगी, पर इस घुटन में आपको नहीं रहने दूँगी। मैं बनूँगी आपका सहारा। तुम ठीक कह रही हो वैशाली, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब तक तुम लोगों के लिए सहन करती रही, ताकि पिता का प्यार मिलता रहे तुम दोनों को, पर अब नहीं सहूँगी ये सब। अगर ये घर सिर्फ उनका है तो खूब काम करें। मैं ही पागल हूँ जो उन्हें आराम देना चाहती हूँ। ठीक है, अब संभालें अपना घर। मैं भी वैदेही हूँ, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ूंगी। जब तुम दोनों मेरे साथ हो तो नहीं हारूंगी। वैशाली उसका हाथ थामकर बोली, चलो मम्मी, थोड़ा आराम कर लो। दिन का आखिरी पहर बचा था। उसने ज़रूरी सामान रख लिया। रात भर अंतर्द्वंद चलता रहा मन में। बहुत बड़ा फैसला कर रही है। आगे एकदम अंधेरा है। क्या करेगी और बच्चों का भविष्य?
एकाएक विचारों को झटक वह नए आत्मविश्वास से भर उठी। सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद पति और सास से विदा मांगी। दोनों सकपका कर उसे देखने लगे। विपिन ने डांटते हुए कहा, ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया? जाओ चुपचाप काम करो अपना, वरना मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। रजनी देवी भी मुंह में मिश्री घोलते हुए बोली, बहू कल की बात कल के साथ ख़त्म करो, क्या बात पकड़कर बैठी हो? आदमियों का गुस्सा तो ऐसा ही होता है, गुस्सा आया जो मुंह में आया बोल दिया। औरतों को तो सब सहन करके रहना पड़ता है। वैदेही ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोली, माँ जी मैं भूल गई थी, ये घर आपका है, आप ही इसे संभालिए। अब आपको काम करने से कोई नहीं रोकेगा। मेरा क्या, पराए घर से आई हूँ, हमेशा पराई ही रहूँगी, इसलिए मेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। वैदेही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वैदेही एक बार जाओगी तो लौट नहीं पाओगी वापस, कहे देता हूँ, विपिन चिल्लाकर बोला। वैदेही ने पलटकर नहीं देखा, ऑटो किया और बैठकर चल दी। कुछ दूरी पर बच्चे प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों को पास बैठाकर उसने अपने अंक में समेट लिया और चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए। आज की वैदेही एक नए वनवास, एक नए सफ़र की ओर चल पड़ी। दोस्तों, जीवन में लिए गए बहुत से फैसले कठिन जरूर होते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए लिया गया कोई भी फैसला कभी गलत नहीं होता। वैदेही ने भी वही किया जो उसे करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? अपने विचार और सुझाव अवश्य लिखें और कहानी पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका लाइक हमारे उत्साहवर्धन में सहायक होता है। धन्यवाद।